हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर क्लास 11th में। अब तक इस पे हम आप लोग को जो है 5 लेक्चर दे चुके हैं। आज हमारा ये 6वां और आखिरी लेक्चर इस चैप्टर पे आधारित है। देखते हैं, कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था अपवर्त त्रिकोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके सारे फॉर्मूले आपने देख लिए थे। अब जैसा कि हमने बताया था आपको कल के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और आज आपको आखिरी टॉपिक में बताएंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। भाई इन 2 टॉपिक बताने के बाद ये चैप्टर कहीं पे क्लोज हो जाएगा। फिर इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। पहला सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर 72 लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 18 यानी 18, तो जो बराबर हो जाएगा cos 18 यानी cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 72 बराबर cos स्क्वायर 18। और साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 उसका वर्ग, तो कड़ी 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब cos 18 का मान होता है कड़ी में 10 धन 2 कड़ी में 5/4 उसका वर्ग। इसको सॉल्व करिए तो कड़ी से वर्ग कट जाएगा, तो बचेगा 10 धन 2 कड़ी में 5/4 चौक 16 और माइनस 3/4। लघुत्तम यहाँ पे हो गया 16, तो आ गया 10 धन 2 कड़ी में 5, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। तो 10 में से 12 गया तो क्या बचेगा -2, तो 2 कड़ी में 5 -2/16, 2 कॉमन करके काट दिए तो कड़ी में 5 ऋण 1 बटे क्या हो जाएगा 4 चौक 16। ये आंसर है। तो ये आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल देखिए, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसको हमें लाना है 1/16। तो चलिए इस सवाल का जवाब देखिए। इसका करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में एक सवाल इस तरह का बताया था कि 2 sin A cos A या 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। इसको मैं एक दूसरे ट्रिक से बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड से। 2 sin 20 से डिवाइड कर दिया अपनी तरफ से, तो जब डिवाइड किया तो 2 sin 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साथ में क्या है cos 20, और उसके बाद cos 40, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 80। तो 1/2 sin 20 इंटू 2 sin A cos A बराबर होता है sin 2A यानी 20 दूनी 40 और cos 40 और 1/2 और cos 80। तो ये 2 और ये 2 मिलके 1/4 और 2 से और गुणा कर दें तो 1/8 sin 20, और ये हो गया आपका 2 sin 40 cos 40 और cos 80। 1/8 sin 20 इंटू 2 sin A cos A, फिर फॉर्मूला बन गया sin 2A यानी sin 40 दूनी 80 और cos 80। तो 1/8 को फिर 2 से गुणा किया तो 1/16, और sin 20 को लिख सकते हैं sin 180 माइनस 160। क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 160, और 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 sin A cos A बराबर हो गया sin 160। तो आंसर आ गया 1/16, क्योंकि sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, sin 160 कैंसिल हो गया। तो यही आपका शॉर्टकट मेथड है। तो ये एक ट्रिकी मेथड था जिससे हमने इसको आपको सॉल्व करके बताया कि आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पे आधारित सवाल। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होता है। सर्व समीकरण और समीकरण 2 चीजें होती हैं, इसको समझिए आप लोग। सर्व समीकरण मतलब इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। वो कोई भी मान रखने पर वो हमेशा इक्वल टू जो होता है वही आता है, इसी को कहते हैं सर्व समीकरण। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा का जो भी मान आप रखिएगा हमेशा 1 आएगा। ये लिमिटेड नहीं है कि थीटा के कुछ मान के लिए 1 आएगा, ऐसा नहीं है। ये अनलिमिटेड, कोई भी मान थीटा का रखेंगे सॉल्व करेंगे 1 आएगा। इसी को कहते हैं सर्व समीकरण आइडेंटिटी। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कुछ इस प्रकार की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े उन पे आधारित रहेगी कि अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी तीनों कोणों का योग अगर 180 है
तो sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होगा 4 sin a sin b और sin c। ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए मैं कैसे इसको प्रूफ करता हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतारा कि sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसमें क्या करिए कि आप इसको ब्रैकेट में इमेजिन करके साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बताइए। ये होता है 2 sin c प्लस d 2a प्लस 2b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos c माइनस d बाई 2 और साइन 2c। तो ध्यान से देखिए, तो 2 से 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो ये बचा साइन a प्लस b, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉमन होके, तो बचा cos a माइनस b और साइन 2c। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि तीनों गुणों का योग 180 है, तो बताइए a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा। मैं इसको यहाँ अलग से समझाता हूँ कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा पाई माइनस सी। सी ट्रांसफर हो गया, तो साइन a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस b एंड प्लस साइन 2c। अब फिर से फॉर्मूला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा यानी साइन c और कॉस a माइनस b, और साइन 2c का फॉर्मूला 2 साइन c कॉस c। तो और से देखिए 2 साइन c कॉमन निकल गया, तो हमको क्या मिला 2 साइन c कॉमन, तो बचा कॉस a माइनस b और प्लस कॉस c। तो यहां हो गया 2 साइन c कॉस a माइनस b। अब उलट के देखिए कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर पाई, तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाई माइनस a प्लस b। तो c के स्थान पर हम पाई माइनस a प्लस b लिख सकते हैं। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस b। अब एक बार फिर से आप फॉर्मूले में जाइए, कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b बराबर क्या होता है। तो ये हो गया 2 साइन c और कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b बराबर होता है 2 साइन a साइन b। तो ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 साइन a को यहाँ लिख दें, साइन a साइन b को यहाँ लिख दें, साइन b और साइन c को यहाँ लिख दें, साइन c। यही देखिए आपका प्रूफ है 4 साइन a साइन b और साइन c। इस तरीके से बहुत सारे इसके सवाल लगेंगे, इसको आप लोग लगा डालिएगा। इसे चैप्टर हमारा आज त्रिकोणमितीय फलन यहीं पे खत्म होता है। जो बच्चे शुरुआती लेक्चर हमारा त्रिकोणमितीय फलन पर नहीं देख पाए हैं, वो हमारे पिछले क्लास वास्तविक क्लासेस यूट्यूब चैनल हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लें और सारे लिंक उसमें पड़े हुए हैं, उसको आप देख लें, तो पूरा चैप्टर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए यहीं खत्म, कल के लेक्चर में नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।